बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर एल्केन। जब भी किसी कंपाउंड का नाम आपको दिया गया हो और उसका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना हो तो आपने इसके नाम को पहले समझना है। जैसे एग्जांपल है पेंटेन। अब इसका नाम आपको दिया गया है, आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपने इसके नाम को समझना है। इसके नाम को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक हिस्सा है पेंट और दूसरा हिस्सा है एन। इसके नाम का पहला हिस्सा पेंट यानी कि प्रीफिक्स, यह हमें बताता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यहाँ पर जो प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है पेंट, इसका ये स्टैंड करता है 4-5 कार्बन के लिए। तो ये इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में 5 कार्बन एटम है। इसके नाम का दूसरा हिस्सा एन यानी कि सफिक्स, ये हमें बताता है कि ये कंपाउंड जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो सफिक्स इस्तेमाल हुआ है वो है ANE, एन। ये पर्टिकुलर है फॉर क्लास एल्केन के लिए। एल्केन क्लास के बारे में आप जानते हैं कि इन कंपाउंड्स में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और इनकी दूसरी खास बात यह है कि इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि इनमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आते। अब मैं आपके सामने एक लिस्ट शो करूंगी प्रीफिक्स की। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका जो गिवन कंपाउंड में जो प्रीफिक्स है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। फॉर एग्जांपल, अगर उसका प्रीफिक्स मीथ है तो उसका मतलब है कि उसमें कार्बन एटम की तादाद 1 है। अगर आपका प्रीफिक्स जो है वो ईथ है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन 2 है। प्रॉप जो है वो 3 कार्बन के लिए है, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, पेंट 5 कार्बन के लिए, हेक्स 6 कार्बन के लिए, हेप्ट 7 कार्बन के लिए, ऑक्ट 8 कार्बन के लिए, नॉन 9 कार्बन के लिए, डैक 10 कार्बन के लिए। ये लिस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ताकि आपको नाम को पढ़ जब भी जैसे ही आप नाम पढ़ें आपको उसके प्रीफिक्स से पता चल जाए कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद हैं। इसके बाद नाम का दूसरा हिस्सा सफिक्स जो होता है वो हर क्लास के लिए अलग अलग है। अल्केन के लिए जो सफिक्स है वो है ANE। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला के कैसे कंपाउंड के नाम बनाते हैं। अगर आपका कंपाउंड जो है वो एक कार्बन है उसमें है तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे मीथ और उसके आगे आप ANE लगाएंगे तो आपके कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथेन। अगर आपके कंपाउंड में 2 कार्बन है तो आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे ईथ और उसके आगे आप ANE लगाएंगे तो आपके कंपाउंड का नाम हो जाएगा ईथेन। अब आते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ की तरफ। ये एग्जाम्पल है ब्यूटेन की। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका प्रीफिक्स ब्यूट है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम्स और इसका जो सफिक्स है एन है, इसका मतलब है कि ये बिलोंग करता है अल्केन क्लास से। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम इसमें 4 कार्बन एटम को इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इन कार्बन को हम लिंक कर देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ इस तरह से। इसमें आपने एक बॉन्ड इसके शुरू में भी बनाना है और एक बॉन्ड इसके आखिर में भी बनाना है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर कार्बन के पास 2 वैलेंसीज या 2 बॉन्ड्स हैं, 1-2 और 1-2 1-2। इस तरह से हर कार्बन के पास 2-2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, जबकि आपको पता है कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका मतलब है कि हमें इसमें मज़ीद 2 बॉन्ड और बनाने हैं। इन बॉन्ड्स को बनाने का तरीका ये है कि हम हर कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड बनाएंगे और हर कार्बन के नीचे एक बॉन्ड बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे कि हम इनकी वैलेंसीज को पूरा करेंगे, कार्बन की 4 वैलेंसीज को। अब हमारे पास हर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर अब 4 हो चुकी है। आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, और कार्बन नंबर 2 में भी 1 2 3 4। इस तरह से हर कार्बन की वैलेंसी अब 4 हो चुकी है। स्टेप नंबर 3 में जो है हमने अब खाली वैलेंसीज को फिल करना है, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं क्लास एल्केन से और एल्केन में कार्बन के अलावा दूसरा जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जितनी भी खाली वैलेंसीज हैं उनमें हम हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ब्यूटेन का कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं हेक्सेन की। अब इसमें जो प्रीफिक्स इस्तेमाल हो रहा है हेक्स, ये है 6 कार्बन के लिए। तो इसमें हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे कि 6 कार्बन को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इनके बीच में हम सिंगल बॉन्ड इस तरह से लगाएंगे और इसके शुरू में और आखिर में भी सिंगल बॉन्ड लगाना है।
इसके बाद हम वैलेंसीज को पूरा करेंगे, क्योंकि अभी कार्बन की वैलेंसी, हर कार्बन की वैलेंसी दो दो है, यानी कि दो दो बॉन्ड्स हमने हर कार्बन के बनाए हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे कि एक एक बॉन्ड हम हर कार्बन के ऊपर और एक बॉन्ड हम हर कार्बन के नीचे बनाएंगे। इस तरह से अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई है। 1 2 3 4 कार्बन नंबर 1 के लिए, कार्बन नंबर 2 के लिए 1 2 3 4। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, हर कार्बन के पास आप फोर बॉन्ड्स बना चुके हैं। स्टेप नंबर 3 में हम ये करेंगे कि जहाँ पर खाली वैलेंसीज हैं वहाँ पर हम हाइड्रोजन फिल कर देंगे, क्योंकि ये हेक्सेन जो है वो बिलोंग करता है अल्केन क्लास से, और अल्केन में दो ही एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम खाली वैलेंसीज को में हाइड्रोजन का सिंबल लगा देंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रा हो चुका है हेक्सेन का। तो इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी सिंपल अल्केन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।